जय श्री कृष्ण बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्लियर है? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर पूरे प्रॉपर वेज में फॉर्मूलेज लिखे हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत वास्ट है, तो यहाँ पर आपको साथ में नोट पेन लेकर आपको साथ ही साथ आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ फॉर्मूलेस को भी आपको नोट यहाँ पर करने पड़ेंगे, जिससे आपके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपके नोट्स यहाँ पर क्लियर तैयार हो जाएं। तो अगर जिसको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से आता है तो इस टॉपिक को सॉल्व करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्क्रीन पे आपको फॉर्मूलेस लिखे हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, और यहाँ पर n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्लियर? अब बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि यार इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक फंडा होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल फॉर्मूले को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं कि सपोज आपको बोला है कि यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्लियर? और अगर हम बोले आपको कि आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आता है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा होता है, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आंसर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। क्लियर? अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी तो 2x होता है। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है। सिमिलरली आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, ये भी क्या होता है, 2x होता है। और यहाँ पर आपने बताया कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है और यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कहना कि कांस्टेंट का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ऐड हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम +c लगा देते हैं। क्लियर? यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, +c लगा देते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? तो बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। बहुत इसमें नंबर ऑफ फार्मूलेस आई थिंक कितने होंगे आपके पास, 21-22 फार्मूले से, जिसकी हमने एक पूरी लिस्ट बना के यहाँ पर रखी हुई है। तो ये फार्मूलेस को आपको साथ में नोट डाउन भी करना है और समझते भी चलना है कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है। क्लियर? कि पहला फार्मूला है कि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, वो क्या होता है आपका एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है? कैसे? मतलब x की पावर n+1
होल डिवाइड बाय n+1 को आप जब इंटीग्रेट करोगे, सॉरी आप जब इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x की पावर n। मतलब x की पावर n को आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर? मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और ये इसका रिवर्स प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन फॉर्म दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर? अगर आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करते हो x की पावर n को, तो आपको ये आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, और अगर आप x की पावर n+1 अपॉन n+1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर n आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या बोला, किया लॉग ऑफ, समझना यहाँ पर टॉप पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लॉग ऑफ x को आप डिफ्रेंशिएट करो, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, और उसमें हम कोई कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर देते, तो यही लिखा हुआ है कि 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएशन में आप कांस्टेंट मत ऐड करो, हटा दो यहाँ से, तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करके हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है सबको? नाउ द थर्ड फॉर्मूला इज e की पावर x dx। e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो e की पावर x होता है, और e की पावर x का आप डेरिवेटिव निकालो। अगर मैं e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ तो वो भी क्या होता है, e की पावर x होता है, मतलब इसके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होते हैं। सिमिलरली a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस सी। मतलब इस पूरे पोर्शन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको क्या मिलना चाहिए, a की पावर x मिलना चाहिए। क्लियर है? आपको डिफ्रेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्रोसेस समझ में आ रही है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। कैसे होता है देखो, हमने बोला कि cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, है ना? तो यही लिखा हुआ है, माइनस हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। तो अगर मैं साइन x का इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है ना? तो अगर ये मुझे माइनस साइन हटाना है, यहाँ से यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, मुझे माइनस साइन x का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, cos x आएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस cos x प्लस सी। आई बात समझ में? तो बेसिकली होते क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जिनको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस याद होंगे तो ये फॉर्मूलेस आपको कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नोट डाउन भी आपको साथ ही साथ करते चलना है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है ना? सिस्टमेटिक नोट्स आपके यहाँ पर बने होने चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होता है, sin x प्लस सी। अगर हम बोले d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। अगर मैं इस cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, और sin x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस
आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर जिस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। अब sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, sec x इंटू टेन एक्स। मतलब sec x इंटू टेन एक्स को मैं जब इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, sec x मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, सिमिलरली क्या फॉर्मूला है आपके पास, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन में, माइनस cosec x प्लस सी। मतलब आप cosec x को क्या करेंगे, माइनस cosec x को आप जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस तो आपका बाहर आ गया, और d अपॉन डी एक्स cosec x, तो cos x का डिफरेंशिएशन के माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और ये माइनस बाहर लगाओ तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अगर आपने माइनस cosec x को क्या किया, माइनस cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cosec x इंटू cot x, और जब cosec x इंटू cot x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस cosec x। क्लियर हो रहा है सबको लॉजिक? मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे के क्या है यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस हैं। तो जिसको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यहाँ पर बहुत ही अच्छे से याद होंगे तो इंटीग्रेट करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में इतनी? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट। कैसे आया ये, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना? एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्स प्रोसेस। मतलब इंटीग्रेशन में जो आंसर लिखा हुआ है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड में मिला हुआ है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन करके वो फाइनल आंसर मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होता है, log ऑफ sin x प्लस सी, log ऑफ sin x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। सी यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर हम log ऑफ sin x को क्या कर दें, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें, तो log का डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो sin x अपॉन cos x कितना आ गया, cot x आ गया। मगर मतलब यहाँ पर कहने का है कि अगर मैं cot x का क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे डिफ्रेंशिएशन कितना मिलता है, इंटीग्रेट करने में आंसर क्या मिलता है, log ऑफ sin x, और log ऑफ sin x को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, cot x। क्लियर हो रहा है सबको? मतलब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट, या फिर log ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। क्लियर? अब ये कैसे आया, चलिए तो नाउ इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आपको साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते चलना है यहाँ पर, ठीक है ना? तभी आपके यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनेंगे, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। चलिए, तो नाउ अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस सी, या फिर log ऑफ sec x प्लस सी। तो अगर हम d अपॉन डी एक्स log ऑफ sec x करते हैं तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो मतलब 1 अपॉन sec x, sec x का sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, ये sec x से sec x कट गया, तो log ऑफ sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 10x आ गया। मतलब 10x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ sec x आ जाएगा।
यही लिखा हुआ है 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लॉग ऑफ cos x, ये कैसे आया, है ना? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x को कन्वर्ट करने के लिए कि माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x कैसे है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स को हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस की पावर को ऊपर ले गए, कॉस की पावर -1 हो गया, ठीक है ना। कॉस की पावर क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसको हमने लिख लिया लॉग ऑफ, कन्वर्ट करके इसको हम कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना। लॉग ऑफ सेक एक्स को हम कन्वर्ट करके, यहाँ पर डी एक्स नहीं आएगा। एक मिनट, हम वापस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया ना, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी कैसे आया। अब ये लॉग ऑफ क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स लिखा हुआ है। क्लियर? इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लॉग ऑफ सेक एक्स को लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस की पावर ऊपर चली गई तो लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया। कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर -1। अब यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है? सिंपल हमने लॉग की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आपका होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस ऑर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? अब अगर आप इस पूरी चीज़ को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स मिल जाएगा। आप करके देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से हमने सिखाया हुआ है, या फिर करके बता देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस 10x लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। क्लियर? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर करते हैं। डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। अब लॉग के अंदर का सेक एक्स का कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से सेक एक्स और सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स और सेक एक्स कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक 10x बचेगा और एक यहाँ से क्या बचेगा, एक सेक एक्स बचेगा। क्लियर है? तो सेक एक्स प्लस 10x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, सेक एक्स आ जाएगा। मतलब इस चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x को हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमें क्या आता है, सेक एक्स आता है। ठीक ना? और सेक एक्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। मतलब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? फॉर्मूलेस कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है, लॉग ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। क्लियर? मतलब इस पूरे फॉर्मूले को मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, cosec x मिलेगा। डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए और आपको क्या मिल जाएगा, cosec x dx मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, एक फॉर्मूला हमने आपको डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, x आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। अब सपोज आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 हम बाहर ले लेंगे, या इंटीग्रेशन ऑफ 2, अगर आप फॉर एग्जांपल समझे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx कितना होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 को 2 इंटू 1, तो 2 तो हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1
dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, तो मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया 2x आ गया। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली आपको लिखा हुआ है 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx क्या आ गया, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3x प्लस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सबको। एग्जांपल्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूले डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इंटीग्रेशन के फार्मूले आए कैसे। तो जो फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का लिखा हुआ है उसको आप क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो वो जिस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन निकालना है वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। मतलब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अगला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। मतलब इस पूरे फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, साइन इनवर्स एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मतलब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए को मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। क्लियर। मतलब 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए को मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। क्लियर है। चलिए नाउ प्रोसेस समझ में आ रही है ना। बेसिक डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया हुआ है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके एक बार खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन चैप्टर में आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस परफेक्ट करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट फार्मूला इज माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर। मतलब 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए का आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है। ये फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए और इनका डिफ्रेंशिएशन करते भी आपको आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन के डिफ्रेंशिएशन हमने डिफ्रेंशिएशन में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। जिन बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाकर डिफ्रेंशिएशन चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखो हमें कुछ नए फॉर्मूलेस यहाँ पे बनाने हैं। अगर यहाँ से जितने भी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, क्लियर, यहाँ से जितने भी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं नीचे तक, उन सब फॉर्मूले में अगर मैं ए की वैल्यूज़ क्या करता हूँ, 1 पुट अप करता हूँ। क्या पुट करते हैं हम, ए की वैल्यूज़ क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, समझना,
पहला फॉर्मूला क्या था, 1/√(a² माइनस x²। अगर हमने a की प्लेस पर 1 पुट अप किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस x² dx। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की प्लेस पर 1 पुट अप कर दो। क्लियर, x की प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट अप कर दो, सॉरी a की प्लेस पर 1 पुट अप कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। समझ में आ रहा है। चलिए सेकेंड फॉर्मूला क्या था आपके पास, कि माइनस साइन ऑफ 1/a² प्लस माइनस साइन ऑफ 1/√(a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है आपके पास। मतलब यहाँ पर मैं x a की प्लेस पर 1 पुट अप करूँगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√(1 माइनस x² dx। ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है फॉर्मूला कैसे बन रहा है आपको, ठीक है ना। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइनस साइन ऑफ 1 प्लस x², ये कितना बन जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस c। समझ में आ रहा है सबको। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पर मैं a की प्लेस पर 1 पुट अप कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √(x² माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पर मैं a की प्लेस पर 1 पुट अप करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/x इंटू √(x² माइनस 1 माइनस साइन के साथ dx। ये कितना जाएगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस x², 1 माइनस x², 1/1 माइनस x²। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ऑफ 1/√(1 माइनस x²। क्लियर है। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस x²। अरे फॉर्मूले से याद हो रहे हैं ना सबको, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए थे। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 1/1 प्लस x²। सिमिलरली सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x इंटू x² माइनस 1, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये। कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू x² माइनस 1, है ना। तो मतलब कहने का अभी तक हमारा क्या था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कैसे होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर उस फाइनल रिजल्ट को मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, तो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो मेरा आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले का क्या क्या डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। आई थिंक इतने लॉजिक सबको समझ में आ रहे होंगे। और आपको
अगर वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या बनता है कि साथ में कॉपी पेन लेके आपको बैठना है। जो हम फॉर्मूलेस यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना, किए हुए हैं आपसे, उन आपको प्रॉपर साथ में नोट्स भी बना के रखनी है। तो आपका सिस्टमेटिक वे में क्या बन जाएगा, यहाँ पर नोट्स भी यहाँ पर फॉलो हो जाएंगे। क्लियर? चलिए।